ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 572 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 18 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म शोधना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठक हैं। यहाँ पर यूँ देखा जाए तो जो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता उसका और कर्म, कर्ता तथा करणम इनको दोनों को समझाने का प्रयास किया गया किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। जो तीन सिद्धांत ज्ञान कांड के शास्त्रों में कार्य करते हैं वही कर्म कांड के शास्त्रों में भी लागू होते हैं। जो तीन सिद्धांत ज्ञान कांड के क्षेत्र में लागू होते हैं वही कर्म कांड के क्षेत्र में भी वही नियम लागू हो रहे हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता उसी प्रकार कर्म, कर्ता और करणम। भगवान एक सनिष्ठ भक्त को शिक्षा दे रहे हैं जो कर्म करने में दक्ष और योग्य हैं। कर्म करने में भी ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। भगवान श्री कृष्ण एक सनिष्ठ भक्त को जो भगवान का प्रिय है, भगवान के आदेशों का पालन करता है, ऐसे सनिष्ठ भक्त को भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार कर्म करने में दक्ष हुआ जाए। अर्जुन भगवान का अनन्य भक्त था, सेवक था, परंतु वो अपना कर्तव्य करने से मुकर रहा था, कर्तव्य करने से विचलित हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से आप और हम सबको ज्ञान प्रदान किया, विवेक प्रदान किया, किस प्रकार हमें अपने कर्म को करने में झिझकना नहीं चाहिए। और किसी भी कार्य को करने के लिए भी ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये कार्य किस लिए किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, तब तक हमारी बुद्धि उस कार्य को करने के लिए हमें अनुमति नहीं देती है। और जब तक हमारी बुद्धि हमें प्रेरणा नहीं देगी, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, तब तक किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो सकते। जो स्थिति अर्जुन की बनी हुई थी युद्ध से पूर्व, वो चाह कर भी युद्ध नहीं कर पा रहा था। उसके शब्द अपने सुने होंगे तो वो कहता है कि मेरे शरीर से मेरा गांडीव मेरे कंधे से सरक रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरी शरीर कंपायमान हो रहा है मेरा। अर्थात उसको पूर्ण रूप से विचलित था, किसी कार्य को जानते हुए भी कर नहीं पा रहा था। परंतु जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता रूपी ज्ञान दिया, तुरंत अर्जुन खड़ा हुआ और बोलता है, बोलो कृष्ण किसको मारना है। यह है ज्ञान की शक्ति। उसी भांति आज के व्यक्ति में अर्जुन की भांति सामर्थ्य है, बल है, शक्ति है, प्रत्येक कार्यों को करने में सक्षम है, परंतु ज्ञान के अभाव में अपनी शक्ति को गलत जगह प्रयोग कर रहा है। या तो सोने में बिता रहा है, या धन कमाने में बिता रहा है, या फिर किसी ऐसे कार्यों को करने में बिता रहा है जो समाज का विनाश करने वाला है। अब देखिए, पढ़े लिखे नौजवान विवेकवान व्यक्ति कई प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, किसी न किसी सिस्टम को हैक करने में लगे रहते हैं, अनेक प्रकार के विनाशकारी हथियारों को बनाने में अपना विवेक का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब तक सही मार्गदर्शक नहीं होगा, सही दृष्टिकोण प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक व्यक्ति है वो भ्रमित रहेगा और उसको दिशा निर्देश गलत मिलता रहेगा कि करना क्या है उसको पता नहीं होगा। अतः आज के समाज को भगवद गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों के ज्ञाता को, अनेक शिक्षकों की आवश्यकता जो समाज को दिशा निर्देश दे सके। आज आप देखिए, व्यक्ति पढ़ लिख कर शिक्षक तो बन जाता है, जो लोगों को भौतिक शिक्षा भी देने में सक्षम होता है, परंतु वह शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति के अंदर धन प्राप्त करने के सामर्थ्य तो आ जाता है। और कई बार तो बहुत पढ़े लिखे शिक्षक व्यक्ति भी रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके लोग चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। नौकरियां निकलती है 5000, उसमें लाखों की संख्या में आवेदन किया जाता है। फिर हमें समझना होगा कि हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा विवेक दीजिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी कार्य को करने की क्षमता विकसित कर सके और अपने बलबूते पर किसी भी नए उद्योग को शुरू कर सके। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी कर्म को करने के लिए भी ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो ज्ञान है उसी के अनुरूप कर्म में करण है,
क्योंकि ज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है। ज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम जान सकते हैं। जो ज्ञान है उसी के अनुरूप कर्म में करण है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाता है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, उसी प्रकार कर्म कर्ता और कर्ण तथा कर्ण अर्थात जिसके द्वारा कोई कर्म किया जाता है, यह कर्ण कारक है। और जो कर्ण है, जो इंद्रियां है, वो कारक है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को किया जाता है। जो कर्मों का ज्ञाता है वह कर्मों का कर्ता है, यह कर्ता कारक है। जो कर्मों का ज्ञाता है वह कर्मों का कर्ता है और यह कर्ता है कारक है। कर्म कर्ता और करण। ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ की विधि में 3 घटक होते हैं, करण, कर्म और कर्ता। तात्पर्य, दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले पाप प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियां का सामना करना होता है, जिससे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से इसमें मन सम्मिलित होता है और समस्त इंद्रियों का केंद्र है, जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। बहुत ही सरल भाषा में श्रील प्रभुपाद जी ने इस सिद्धांत को सिखाया है। तात्पर्य में अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, निश्चित रूप से बहुत ही सरल तरीके से किस प्रकार इंद्रियां मन को, और जो मन है वो इंद्रियों का सबका स्वामी है, उसके निर्देशन में सारे कार्य करते हैं। और ये समस्त घटक हैं वो उनका संग्रह किया जाता है तो उसको कर्म संग्रह कहा जाता है। कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती हैं, वे अंत काल से विद्यमान रहती हैं। जो कृष्ण चेतना से विहित है उसके मन में अनेक प्रकार की वृत्तियां, अनेक प्रकार की आदतें होती हैं जो अनंत काल से हमारे अंदर विद्यमान रहती हैं। हमारे कई पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हम समाहित करके साथ में लेके चलते रहते हैं। इस जीवन में अगर कुछ कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म के कहीं कर्मों का फल आज भुगत रहे हैं। कई लोग आपने कहते हुए सुने होंगे, मैं तो जीवन में किसी का अहित नहीं करता, मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है। कोई नन्हा सा शिशु था, अभी उसका तो जन्म ही हुआ था और उसकी मृत्यु कैसे हो गई। ऐसे अनेक दृष्टांत, अनेक प्रश्न उठते हैं। और अगर हम शास्त्रों का सहारा न ले, शास्त्रों के दृष्टिकोण से न समझे, तो लोग सीधा सीधा कर्मों के सिद्धांत को दोष देने लगते हैं, भगवान को ही दोषी ठहराने लगते हैं। परंतु जब आचार्यों से सुनते हैं, शास्त्रों से सुनते हैं, समझते हैं, तब पाते हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते जिसका परिणाम तुरंत आता और कुछ कर्म ऐसे होते जिसका परिणाम कुछ समय के बाद आता है। जैसे अगर कोई बच्चा बहुत सारी आइसक्रीम खा ले तो सर्दी लग जाती है, परिणाम कुछ समय के बाद आता है, शाम तक या दूसरे दिन। अगर कोई बच्चे बहुत सारी चॉकलेट खाते हैं तो उसके दांत खराब हो जाते हैं, परिणाम कुछ महीनों के बाद आता है। और उसी के स्थान पर अगर कोई वरिष्ठ बहुत सारा नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं, तो लीवर खराब हो जाता है, कैंसर हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, परिणाम कुछ वर्षों के बाद आता है। तो जैसी क्रिया करते हैं, आइसक्रीम खाया, परिणाम कुछ समय के बाद आया, चॉकलेट खाई, कुछ परिणाम कुछ और समय के बाद आया, और जो नशा किया उसका परिणाम कुछ और समय के बाद आया। ऐसे अनेक कार्य हमारे होते हैं जिसका परिणाम तुरंत आता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसका परिणाम बहुत वर्षों के बाद आता है, बहुत जन्मों के बाद आता है। उसी भांति हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका परिणाम इसी जीवन में मिलता है। अगर किसी को थप्पड़ मारिएगा, सामने तुरंत 2 मिलेगी, तुरंत रिएक्शन। और किसी को भला बुरा कह दो, अगर वो आपका सामना करने में सक्षम नहीं है तो मन में ठान के रखेगा, समय आने पर बदला लूंगा, और वो लेता भी है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका परिणाम है वो कई जन्मों के बाद भी मिलता है। इस सिद्धांत को जो कोई समझ जाएगा वो भगवान पर दोषारोपण नहीं करेगा। पर भक्त कभी माया द्वारा मोहित या मृत्यु से भयभीत नहीं होता, अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है। जो भक्त है वो कभी भी माया द्वारा मोहित नहीं होता है। भक्तों,
वो अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अड़िग रहता है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कभी भी विचलित नहीं होता है। और हमने अभी तत्काल परिस्थिति में एक ऐसा ही दृष्टांत देखा जिसमें यूक्रेन का एक सैनिक था। सैनिक तो नहीं कहा जाएगा, वो पहले एथलीट था, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी कुछ बन गई जिसे उसको युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। तो भारत के एक पत्रकार आज तक के उसके पास जाकर उसको पूछते हैं कि तुम किस प्रकार युद्ध में डटे हुए, किस प्रकार प्रेरणा मिल रही है, क्या कर रहे हो, कहाँ से मिल रही है प्रेरणा। तो वक्त तो उसने बहुत ही सुंदर ज्ञान प्रदान किया। हो सकता है कि कई भागवत कथा सुनने के बाद भी हमारे अंदर वो प्रेरणा न मिले, परंतु एक सैनिक के, एक जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा है, उसके आधार पर जीवन जी रहा है, उसको सुनकर हमें प्रेरणा मिले। वह व्यक्ति कहता है कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता हूँ। कुछ समय पहले मैं हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ा था और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्रों को पढ़ा, भगवद गीता को सुना, समझा। और उसमें एक श्लोक आता है भगवद गीता 2.37 में, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। वह भक्त इस श्लोक को कोट करके कहता है कि श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस श्लोक को जो समझाया गया और भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में जो अर्थ बताया गया है, उसको समझकर ही मैं युद्ध के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार हुआ हूँ। बाकी कई लोग उस देश छोड़कर जा रहे थे, परंतु उसने हथियार उठाया और अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा जागृत हुआ। कहाँ से आया? भक्ति करने से। जो लोग सोचते हैं भक्ति करने से व्यक्ति अपने कर्म से भागता है, उसको यह सिद्धांत, यह दृष्टांत सीखना चाहिए कि किस प्रकार उसने भगवद गीता सुनी और उसमें भगवद गीता के एक श्लोक को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लिया, जिसमें भगवान कहते हैं कि अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में विजय हुए तो इस साम्राज्य का भोग करोगे। उस सैनिक ने इसी सिद्धांत को पालन करके युद्ध में हथियार उठाया। वह कहता है कि मैं सैनिक नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, परंतु मैं भगवान की वाणी को धारण करके अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखता हूँ। वो कहता रात भर में माला जप करता हूँ और दिन में युद्ध करता हूँ, कुछ समय के लिए सो पाता हूँ। यह प्रेरणा, जहाँ एक और लोग निराश हैं, हताश हैं, उस युद्ध से भयभीत हैं, कई बंकरों में जाकर छिप कर बैठे हैं, उस अवस्था में वह व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उठ खड़ा हुआ है और अन्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। यह है भक्ति की सामर्थ्यता, यह है भक्ति की शक्ति, यह है भगवद गीता की शक्ति। भक्तों, जो अर्जुन को प्रेरणा मिली थी वही प्रेरणा आज उस व्यक्ति को मिल रही है। यह दर्शाता है कि भगवद गीता यथारूप है, वो कितनी प्रामाणिक है, और उस प्रामाणिकता के साथ समझने का सामर्थ्य कितना है कि व्यक्ति को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है। श्री भगवान की माया हम समस्त बद्ध जीवात्माओं को इस भौतिक जगत से बांधती है। भगवान की जो माया है वो समस्त जीवात्माओं को, बद्ध आत्माओं को इस जगत में भौतिक आसक्तियों से बांधती है। अतः उनकी कृपा के बिना हम जैसे तुच्छ प्राणी माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाएंगे। और हम देखते भी हैं कि प्राय हम छोटी छोटी आसक्तियों में, भले वो धन हो, परिवार हो, छोटी मोटी वस्तु हो, पेन हो, फ़ोन हो, सब में हमारी आसक्ति बनी रहती है। एक बार एक व्यक्ति एक्टिवा से जा रहा था, गिरा, एक्सीडेंट हुआ, गिरा दूर, उसको कुछ ज़्यादा लगा नहीं, खड़ा हुआ, अपना फ़ोन ढूंढता, बोलता फ़ोन तो नहीं फूटा, किसी ने कहा कुछ लगा तो नहीं, अरे बोलता मेरे फ़ोन देखने दो, फ़ोन को कुछ नहीं होना चाहिए, हड्डियाँ टूट जाएगी चलेगी, फ़ोन नहीं कुछ होना चाहिए। ये समझाता कि आसक्ति कितनी है। परंतु जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो माया है वो बहुत प्रबल है और भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, और उस भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना, भगवान की शरणागति स्वीकार किए बिना उस माया से हम कैसे जीत पाएंगे। जब तक भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम इस माया से युद्ध नहीं कर पाएंगे। और भक्तों, भक्ति स्वीकार करने का अर्थ है माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। और माया कितनी प्रबल है आप विचार कीजिएगा। राजा भद्रस्वा कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हो, सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करके प्रशांत हो, क्योंकि भक्ति करने पर वे एक दूसरे का कल्याण चिंतन कर सकेंगे। आज जहाँ एक और
संपूर्ण विश्व में युद्ध की परिस्थिति है, लोग एक दूसरे की हत्या करने के लिए उद्दारू हैं, एक दूसरे का वध करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। वहीं दूसरी ओर भक्तगण, आप यूक्रेन और रसिया को ही ले लीजिए, जहां एक और वहां के लोग हैं वो एक दूसरे के देश के विरुद्ध बने हुए हैं, एक दूसरे को मारने पे उतावले हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां के कुछ भक्तगण मायापुर में रहते हैं, यूक्रेन के और रसिया के साथ में रहकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां पे शांति स्थापित हो। वो बहुत ही प्रेम के साथ रहकर उसका आदान प्रदान कर रहे हैं। कैसे संभव हुआ? भगवान की शरणागति स्वीकार करके। तो जो भगवान के भक्त हैं वो अन्यों पर करुणा करने के उद्देश्य से, अन्यों पर दया करने के उद्देश्य से हमेशा अंदर करुणा का भाव रहता है कि यथाशक्ति यथासंभव मैं किस प्रकार विश्व शांति में लोगों पर करुणा करने में सहायता कर सकूं। जहां एक और संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व में लोग मात्र अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हर जगह से कुछ पाने की आशा से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवान के महान भक्त हैं वो अन्यों पर करुणा करने के उद्देश्य से अपने घर बार छोड़कर मात्र कुछ प्रदान करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए निकल पड़े हैं। यथाशक्ति यथासंभव सबके ऊपर दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, जो कोई मिले उसको शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो दुखों से ऊपर उठ सके। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहें। अतः हम सबको भी उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के विचारों में मग्न रहना चाहिए। भागवतम 5.13.17 में भी वर्णन आता है कि संसार रूपी जंगल में तथाकथित योगियों, स्वामियों तथा अवतारों से ठगा जाकर जीवात्मा उनकी संगति छोड़कर असली भक्तों की संगति में आने का प्रयत्न करता है। इस संसार है, इसको जंगल की उपमा दी गई है, जिसमें अनेक तथाकथित योगी स्वामी हैं। आज हम देखते हैं कि मात्र और मात्र गेरुआ वस्त्र धारण करके अनेक लोग हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म को बदनाम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसे कुछ गिने सुने लोगों की वजह से पूरे के पूरे धर्म को ही बदनाम कर दिया जाता है। लोग किसी एक ठगी से ठग जाते हैं तो उनको लगता है इस संसार में सारे के सारे साधु हैं वो ठग ही हैं। फिर वो दूसरे के ऊपर विचार करने से 1000 बार विचार करता है। अतः मैं उन ठग प्रवृत्ति के लोगों से विशेष रूप से निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, अगर आपको जीवन में आजीविका कमानी है तो बहुत रास्ते हैं। एक बार चोरी का रास्ता अपना लीजिएगा, परंतु ऐसे साधुओं का वस्त्र पहनकर ठगी मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप साधुओं का वस्त्र पहनकर ऐसी ठगी करते तो हजारों लोगों का श्रद्धा तोड़ने का कारण बनते हैं। और उस अवस्था में अनेक लोग जो कृपा प्राप्त करने के लिए आशान्वित थे, दया प्राप्त करने के लिए आशान्वित थे, श्रद्धालु थे, परंतु आपके एक कार्य की वजह से कई लोगों की श्रद्धा साधुओं से उठ जाती है, शास्त्रों से उठ जाती है, और उस अवस्था में वो इस कृपा से वंचित रह जाते हैं और उसका पूरा का पूरा अपराध है वो उस एक व्यक्ति को लगता है। अतः हमें इस प्रकार के दोषियों से, इस प्रकार के ठगों से बचकर रहना चाहिए। और भगवान के जो प्रमाणिक भक्त हैं, जो भगवान शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर जीवन यापन कर रहे हैं और समाज का दिशा निर्देश कर रहे हैं, उनकी संगति में रहकर भगवत भक्ति का आचरण करना चाहिए। प्रश्न उठ सकता है कि किस प्रकार जाने कौन ठगी है, कौन स्वास्तिक है? क्या ठगी के ऊपर लिखा तो नहीं होता कि ये ठगी है? तब आचार्य परामर्श देते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त है, भगवान को ही अपना स्वामी मानता है और भगवान के आदर्श बताए गए सिद्धांतों के आधार पर जीवन यापन करता है, जो कुछ कहता है उसका पालन अपने जीवन में भी करता है, अपने आप को कभी भगवान नहीं बताता, ऐसे अनेक नियम हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि वो भगवान का भक्त है। क्योंकि ठगी व्यक्ति प्राय ठगने के उद्देश्य से ही मात्र वस्त्र पहनता है, वो अपने जीवन में आदर्श पालन नहीं करता है, गुटखा खाता है, नशा करता है, सिलम पीता है, बीड़ी पीता है, अनेक प्रकार के नशे की वस्तुओं का सेवन करता है। उस दृश्य को जानकर हम समझ सकते हैं कि उसके पास किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्गदर्शन होता तो वो स्वयं नशे की वस्तुओं को छोड़ता। जो स्वयं नशे में जकड़ा हुआ वो अन्यों को क्या शिक्षा देगा, अन्यों को क्या प्रेरणा देगा, अन्यों को क्या शिक्षित करेगा? किंतु दुर्भाग्यवश वह सदगुरु या परम भक्त के उपदेश का पालन नहीं कर पाता, उपदेशों का पालन नहीं कर पाता, अतः वह उनकी संगति छोड़कर पुनः बंदरों की संगति में वापस आ जाता है, जो मात्र इंद्रिय तृप्ति तथा स्त्रियों में रुचि रखते हैं। ऐसे लोग जो ऐसे तथाकथित लोगों के संग में आ जाते हैं ना, फिर उनको वास्तविक साधु मिल भी जाए ना तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके उसके ऊपर अडिग नहीं रह पाता है और वो तुरंत उछल कूद कर बंदरों की भांति वापस उनके संग में आ जाता है, जो मात्र इंद्रिय तृप्ति की बात करते हैं, स्त्री गमन की बात करते हैं, भोग की बात करते हैं, नशे की बात करते हैं, वहाँ पर रहकर ही अपना जीवन यापन करना उचित समझते हैं।
वह इन विषयी जनों की संगति में रहकर तथा काम और मद्यपान में लगा रहकर तुष्ट हो लेता है। इस तरह वह काम और मद्य सेवन से अपना जीवन नष्ट कर देता है। वह अन्य विषयी जनों के मुखों को देख देख कर भुला रहता है और मृत्यु निकट आती रहती है। आज के जीवों के लिए ये सिद्धांत बहुत ही सटीक फिट बैठता है भक्तों, कि वे लोग अपने जीवन में किसी प्रकार के सिद्धांत का पालन करने में सक्षम नहीं होते हैं। वे इंद्रिय तृप्ति में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो जीवन में आने वाली मृत्यु को भी नहीं देख पाते हैं, जीवन में आने वाली वास्तविकता को भी नहीं देख पाते हैं। और जीवन रूपी जो मैं बहुत ही करुणा से भगवान की कृपा से मानव जीवन प्राप्त हुआ था, उस मानव जीवन को अहित करते हैं, अंत कर देते हैं और बाद में मात्र पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रहता है। अतः इस जीवन को, जो भगवान की कृपा से हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, इसे साधारण तरीके से न लें। इसकी महत्वता को समझें, इसकी करुणा को समझें, इसके सामर्थ्य को, महात्म्य को समझते हुए एक एक पल, एक एक समय भगवत भक्ति में लगाइए भक्तों। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। किसी भी समय जो मृत्य शरीर है इसका नाश हो सकता है। जितना काम इससे निकलवा सको उतना निकलवाइए और भक्ति कार्य में संपन्न कीजिएगा, अन्यथा बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और ये भगवत गीता, भागवतम जैसे सिद्धांत हैं, शास्त्र हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार जीवन जीना है, किस प्रकार जीवन यापन करना है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।